हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोरवाड़े क्लासेस पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम मोल भाव से संबंधित जितने भी जानकारी है वो प्राप्त करेंगे। किलोग्राम, ग्राम, सवा किलो कितना होता है, 1 किलो कितना होता है, 2.5 किलो कितना होता है, उन सभी की जानकारी इस वीडियो में हम प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले आपके दिमाग में जानकारी होनी चाहिए 1 किलोग्राम की। 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। कितना? 1000 ग्राम जब बनता है तब कितना बनता है? 1 किलो बनता है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या कर देना है, ये तो दिमाग में होना ही चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। इसके हमें कितने टुकड़े कर देने हैं? इसके हमें 4 बराबर टुकड़े कर देने हैं। ये 4 हमने बराबर टुकड़े कर दिए। ये भी कितना हो गया? 250 ग्राम। ये भी कितना हो गया? 250 ग्राम। ये भी कितना हो गया? 250 ग्राम। और चौथा टुकड़ा जो होगा वो भी कितना होगा? 250 ग्राम। कितना हो जाएगा? 250 ग्राम। सभी 250 ग्राम के 4 टुकड़े हमने कर दिए। अब देखिए, 4 टुकड़े हो गए, 250 ग्राम, 250 ग्राम, 250 ग्राम, 250 ग्राम। अब आपके दिमाग में होना चाहिए 250 कहते हैं किसे, 250 किसे कहते हैं, 150 किसे कहते हैं। ये सारी चीजें भी आपके दिमाग में होना जरूरी है। 250 का मतलब होता है 250, 250, 250, 250। उसको कहते हैं ढाई। क्या कहते हैं? 250। 100 पे बन रहा है इसलिए इसको क्या कहते हैं? 250। ठीक है, इस तरीके से आपके दिमाग में ये चारों चीजें होनी चाहिए। इसके हमने कितने टुकड़े कर दिए? 1 किलो के। 1 किलो के 4 बराबर टुकड़े कर दिए, 250 ग्राम, 250 ग्राम, 250 ग्राम के। ठीक है, इसमें देखिए, सबसे पहले अगर एक में उठा दो 250 ग्राम का, तो वो उसे हम क्या कहेंगे? उसे मार्केट में बोला जाता है पाव। क्या बोला जाता है? पाव। पाव का अर्थ क्या हो गया? 250 ग्राम। पाव का अर्थ कितना हो गया? 250 ग्राम। यानी कोई भी अगर पाव बोलता है, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 250 ग्राम। 200 ग्राम और 50 ग्राम, दोनों मिलकर टोटल कितना हो जाएगा? 250 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 250 ग्राम। तो इस तरीके से आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। 100 ग्राम के अगर 2 बाट ले लिए, बाट के हिसाब से देखा जाए तो 100 ग्राम के तो 2 बाट ले लेंगे, 50 ग्राम का 1 बाट ले लेंगे, तो टोटल कितना हो गया? 250 ग्राम। और 250 ग्राम क्या कहलाता है? पाव कहलाता है। क्या कहलाता है? पाव कहलाता है। उसके बाद में अगर हम ये 250 और ये 250 दोनों ले ले, 250 और 250, टोटल कितना हो जाएगा? 250 और 250 500 हो जाएगा। तो 500 ग्राम जो हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? 500 ग्राम होता है उसे हम कहते हैं आधा किलो। क्या कहते हैं? आधा किलो कहते हैं। आधा, 1 किलो का आधा यानी आधा किलो। 1 किलो बराबर कितना है? 1000 ग्राम। यानी आधा किलो बराबर कितना हो जाएगा? ये। उसके बाद में अगर 3 250 ले लिए, 1 250 ये, 1 250, 1 250 ये, 3 250 ले लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 750 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 750 ग्राम। और 750 ग्राम को हम क्या कहते हैं? पौन किलो। क्या कहते हैं? पौन किलो। ठीक है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर केवल 1 250 है यानी पाव, 2 250 मिल गए, कितना मिल गया? 500। 500 ग्राम है तो उसको हम क्या कहेंगे? आधा किलो। और 3 250 250 250 मिल जाएंगे, कितना हो जाएगा? 750 ग्राम। और 750 ग्राम को हम क्या कहते हैं? पौन किलो। पौन किलो के बाद उसके बाद में चारों को जोड़ देंगे। चारों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 ग्राम। कितना आ जाएगा? 1000 ग्राम। और 1000 ग्राम का मतलब कितना होता है? 1 किलोग्राम होता है। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने यही सीखी है, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। अब पौन किलो कहेंगे, पौन किलो का मतलब 750 ग्राम। कहने का मतलब पौन का अर्थ होता है 1 किलोग्राम में कितना ग्राम कम? 250 ग्राम कम। 1 किलोग्राम में कितना कम पड़ रहा है? 250 ग्राम कम पड़ रहा है। क्योंकि ये 3 भाग तो हमने ले लिए पौंड में, आधे में क्या कर दिया? ये आधा भाग ले लिया। आधा यानी 500 ग्राम हो जाएगा। पाव का अर्थ क्या होता है? 1 भाग लेना। इसका 1 भाग ले लिया, इसका मतलब पाव। 2 भाग ले लिया यानी आधा किलो। 3 भाग ले लिया यानी पौन किलो। और चारों भाग ले लिया यानी कितना हो जाएगा? 1 किलो हो जाएगा। 4 भाग लेते कितना हो जाएगा? 1 किलो हो जाएगा। तो ये चारों चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। उसके बाद में देखिए आप, ये टोटल कितना हो गया? 1 किलो हो गया। अब देखिए, आधा किलो को हम और कैसे लिख सकते हैं? ये आपके दिमाग में होना चाहिए। इसको वापस हम क्या करते हैं?
इस तरीके से यहाँ और लिख लेता हूं मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। आधे का मतलब क्या होता है, देखिए एक का मतलब इस तरीके से लिखते हैं, आधे का मतलब कितना होता है 1/2। इस तरीके से अगर लिखा जाए इसका मतलब भी क्या है आधा किलो। ये क्या है आधा किलो। कईयों को तो ये भी पता नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब क्या होता है आधा किलो। तो ये चीज भी आपके दिमाग में होना चाहिए। आधा किलो का मतलब कितना ग्राम 500 ग्राम। तो इस तरीके से ये चीज भी आपके दिमाग में होना चाहिए। 1/2 किलो अगर लिख रखा है तो उसे आप क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे 500 ग्राम। उसे आप क्या कहेंगे 500 ग्राम कहेंगे। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं ये 1 किलो तो है ही है, कौन सा ये, इसे आगे बढ़ते हैं 1 किलोग्राम और उसके आगे 250 ग्राम और आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे। 1 किलो तो पूरा होगा, उसके ऊपर और कितना 250 ग्राम और आ गया तो उसे हम क्या कहेंगे बताइए। 1 किलो और 250 ग्राम, उसको क्या कहेंगे आप, उससे आप कहेंगे 1.25 किलो। उससे आप क्या कहेंगे 1.25 किलो कहेंगे। क्या कहेंगे 1.25 किलो कहेंगे। 1.25 किलो का मतलब 1 किलोग्राम और 250 ग्राम, टोटल कितना हो जाएगा 1.25 किलो हो जाएगा। कितना 1.25 किलो, यानी 1 किलो तो ये पूरा हो जाएगा। और 1 किलो पूरा होने के बाद में ये भाग और ले लिया 1 किलोग्राम और 250 ग्राम, टोटल कितना हो जाएगा 1.25 किलो हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे 1.25 किलो। और अगर जोड़ेंगे 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम और ये 250 तो कितना हो जाएगा 1250 ग्राम। अगर टोटल ग्राम में अगर 1.25 किलो को अगर ग्राम कहे तो कितना कहेंगे 1250 ग्राम कहेंगे। और इसको बोला जाता है 1.25 किलो। 1.25 किलो का मतलब 1 किलो और 250 ग्राम। सवा का मतलब होता है एक और 1 किलो और 250 ग्राम होता है। तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, 1.25 किलो के बाद में फिर आगे क्या आ जाएगा, देखिए 1 किलो तो ये हो जाएगा और इसके एक भाग ये ले लिया। अब हम दो भाग ले लेते हैं 250 और 250 कितना हो जाएगा 500 ग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम और 500 ग्राम अगर है तो उसे आप क्या कहेंगे बताइए। एक तो पूरा किलो है और उसके ऊपर 500 ग्राम एक और है, दो बाट रख दिए, एक तो 1 किलो का एक 500 ग्राम का, तो टोटल कितना हो जाएगा उसे आप अपनी भाषा में जो है क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे 1.5 किलो। क्या कहेंगे 1.5 किलो। क्या कहेंगे 1.5 किलो कहेंगे। 1.5 किलो का मतलब 1 किलो पूरा और 1.5 का मतलब होता है एक और आधा। 1.5 किलो को इस तरीके से लिखा जाता है, ये क्या होता है 1.5 किलो होता है। 1.5 का मतलब 1 किलो तो पूरा और आधा किलो, एक और आधा। ये देखिए 1 किलो और ये आधा किलो। आधा किलो को हम क्या कहते हैं 250 ग्राम। 1 किलो और आधा किलो कितना हो जाएगा 1.5 किलो हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1.5 किलो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये दिमाग में रखना है। ठीक है, इसके बाद में ये ले लिया, ये भी ले लिया। अब 1 किलो के बाद में ये भाग और ले लेते हैं 1 किलोग्राम और देखो 250 250 250 तीन जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 750 ग्राम। 1 किलो और 750 ग्राम को आप क्या कहेंगे, 1 किलो और 750 ग्राम को आप क्या कहेंगे बताइए। देखिए 1 किलो तो ये पूरा है, ये उसके ऊपर कितना 1 2 और ये 3, यानी 3 आते ही क्या कहना है पौंड कहना है। क्या कहना है पौंड। लेकिन किसमें कम है 1 किलो में कम है। किसमें 2 किलो में कितना कम है 250 ग्राम कम है, तो उसको क्या कहेंगे 1.25 किलो। से क्या कहेंगे 1.25 किलो कहेंगे। क्या कहेंगे 1.25 किलो, यानी 2 किलो में 250 ग्राम अगर कम है तो उसे हम क्या कहेंगे 1.25 किलो कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे 1.25 किलो। और 1.25 किलो का मतलब क्या हो जाएगा 1 किलोग्राम और 750 ग्राम। 1 किलोग्राम और 750 ग्राम। उसके बाद में देखिए 1 किलो तो ये और 250 ग्राम और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 किलो और ये 1 किलो, टोटल कितना हो जाएगा 2 किलो हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे 2 किलो कहेंगे। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे 2 किलो कहेंगे। अब देखिए और आगे बढ़ते हैं। अब 2 किलो तो ये पूरा ही है, 2 किलो के ऊपर मैं अगर 250 ग्राम और लिख लूं तो उसे आप क्या कहेंगे 2 किलो के ऊपर 250 ग्राम और लिख लिया। 2 किलो तो यहां तक पूरे हो गए, उसके बाद में ये पार्ट और ले लिया। तो अब बताओ आप इसको क्या कहेंगे बताइए। इसे आप क्या कह देंगे, देखिए यहां से कहते हैं आपके दिमाग में आना चाहिए 2.25 किलो। उसे हम क्या कह देंगे 2.25 किलो कह देंगे। ठीक है, ये आपके दिमाग में आ जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 2 किलोग्राम और उसके आगे एक तो 250 है, एक 250 और जुड़ जाएगा, 250 और 250 कितना हो जाएगा 500 ग्राम।
यानी 2 किलोग्राम और 500 ग्राम अगर है तो उसे आप क्या कहेंगे, 2 किलोग्राम और 250 ग्राम, ये 500 ग्राम और है तो उसे आप क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे 2.5 किलो। उसे आप क्या कहेंगे, 2.5 किलो कहेंगे। उसे आप क्या कहेंगे, 2.5 किलो कहेंगे। अब देखिए और आगे बढ़ते हैं। आगे अब आपके पास में 2 किलो तो ये है ही है, 2 किलो के आगे अपन और कितना बढ़ते हैं, 250 ग्राम, यानी 500 ग्राम तो ये 500 ग्राम में अगर 250 ग्राम और जोड़ दिया तो कितना हो गया, 750 ग्राम। और 2 किलो और 750 ग्राम अगर है कोई वजन तो उसे आप क्या कहेंगे, या मार्केट वाले उसे क्या कह के बुलाएंगे, उसे मार्केट वाले कहेंगे 3.25 किलो। उसे क्या कहेंगे, 3.25 किलो कहेंगे। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, 3.25 किलो। और उसके आगे जो होगा वो पूरा कितना हो जाएगा, 3 किलो हो जाएगा। उससे आगे जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3 किलो हो जाएगा। इस चीज इसमें आपकी क्या क्या समझ में आया, इसमें जो आपने सीखा वो 3 चीजें सीखी। एक तो आपने सीखा पाव, इसको तो क्या कहते हैं, पाव। अगर 250 और 250 दोनों जुड़ गए तो उसे क्या कहेंगे, आधा किलो। आधा किलो के आगे 250 और जुड़ गए तो उसे क्या कहेंगे, 1.25 किलो। ठीक है, 1.25 किलो। पौन का मतलब 1 किलो में 250 ग्राम कम है तो उसे क्या कहेंगे, 1.25 किलो। 250 ग्राम और जुड़ गए तो पूरा कितना हो जाएगा, 1 किलो हो जाएगा। उसके आगे वापस आगे बढ़ेंगे तो 1 किलो के आगे अगर वापस क्या आ जाता है, 250 ग्राम। 1 किलो और 250 ग्राम है तो उसे क्या कहेंगे, 1.25 किलो। उसे क्या कहेंगे, 1.25 किलो। उसके बाद में 1 किलो और 250 और 250 500 ग्राम हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे, 1.5 किलो कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, 1.5 किलो। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, 1.25 किलो। 1.25 किलो यानी 2 किलो में जब कितना कम हो, 250 ग्राम कम हो। 2 किलो में 250 ग्राम कम हो तो उसे क्या कहेंगे, 1.25 किलो कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, 1.25 किलो कहेंगे। उसके बाद में 2 किलोग्राम हो जाएगा। फिर उसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये चीजें आपको जब भी आप मार्केट में जाओ ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे सीखेंगे नए वीडियो में नया टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद।